के लिए जो अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत हमारे बोरवेल्स और टंकियों के द्वारा पानी पर्याप्त मात्रा में हमारे शहर की जनता को मिल पाए। इसके लिए 10 ट्रैक्टर्स मैंने स्वयं अपनी निधि से नगर पालिका को आज दिलवाई। उसी के साथ जो पूरे शहर के चांदपाटा और माधव सागर और जादव सागर में जल कुंभियों से पूरा क्षेत्र ध्वस्त हो गया था, उसके लिए पिछले 6 महीने के प्रयासों से एक डीवीडिंग मशीन केंद्र से मैंने मंगवाई थी। करीब 2-2.5 करोड़ रुपए की मशीन है और उसका भी लोकार्पण आज चांदपाटा के जल कुंभियों की सफाई के आधार पे हम लोग ने किया है। इसके अतिरिक्त शिवपुरी जिले की नहीं, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्वलंत मांग रही है। ललितपुर के साथ एक रेलवे लाइन की, और पिछले कई सालों के प्रयास के आधार पर धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कि पिपराई से चंदेरी से ललितपुर की रेलवे लाइन की सर्वे स्वीकृत हो चुकी है। ये केवल पहला कदम है और सर्वे के आधार पर जो नतीजे आएंगे उसी के तहत भारत सरकार निर्णय लेगी इस लाइन के भविष्य के बारे में। पर कम से कम हमारी बहुत पुरानी लड़ाई कि इस लाइन की बहुत जरूरत समस्त क्षेत्र में है, वो स्वीकारी गई है और सर्वे के लिए 2 करोड़ रुपए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है भारत सरकार के द्वारा। आज हमने दिशा की मीटिंग पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा की। पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे प्रयासों के आधार पर, मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और हमारे वन विभाग और मेरे प्रयासों के आधार पर माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के स्टेटस की उपाधि जल्द मिलने वाली एनटीसीए की मीटिंग, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग में पारित करीब हो चुका है। और उसी के साथ जो पहले चरण में 10 मार्च को हम 3 टाइगर्स को लेके आए थे माधव नेशनल पार्क में, करीब 30-35 साल बाद ये टाइगर्स वापस आए हैं। और उसी समय में मैंने आपको कहा था कि 2 और टाइगर्स को हम लाएंगे और इस विषय पर भी बहुत लंबी चर्चा हुई एनटीसीए में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। मध्य प्रदेश विभाग के प्रयत्न के आधार पर और मुख्यमंत्री और मेरे प्रयत्न के आधार पर उन्होंने ये भी मान लिया है कि 2 और टाइगर्स हम लोग तैयार होंगे यहाँ रिलीज करने के लिए। आपको तो मालूम ही है कि जो 3 टाइगर्स आए थे, एक मेल और 2 फीमेल, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, जो एक बहुत खुशखबरी है। पर वो पार्क के बफर जोन के दाहिने तरफ है। तो अब ये जो 2 टाइगर आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं फरवरी-मार्च में हम रिलीज करेंगे, क्योंकि गर्मी के सीजन के 4-5 महीने पहले रिलीज करना चाहिए ताकि एक तरीके से भली भांति परिचित हो जाए वो टाइगर्स अपने क्षेत्र से। उनको हम इस मतलब पुराने पार्क के एरिया में हम लोग रिलीज करेंगे, सेलिंग क्लब और इस जॉर्ज कास्टल और इस तरफ हम लोग रिलीज करेंगे। उसी के साथ 2 गाड़ियां भी जो नेशनल पार्क की स्थिति की होती है, वो मैंने
स्वीकृत करवाई थी 25-25 लाख की, और वो अगले 25-30 दिन में आ जानी चाहिए। वो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, अब उनका रेट्रोफिटिंग हो रहा है। पुराना सिस्टम लगा के सफारी का सिस्टम लगाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक और गाड़ी हम लोग दें, क्योंकि 2 गाड़ियाँ उन 3 टाइगर्स के लिए हो सकती हैं और एक गाड़ी जो 2 नए टाइगर ला रहे हैं इनके लिए हम लोग रख सकते हैं। हम लोग प्रशासन से ये भी चर्चा कर रहे हैं कि सेलिंग क्लब में साधारण रूप से शिवपुरी की जनता के लिए भी एंट्री होनी चाहिए। इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फीस के आधार पर अगर संभव हो तो सेलिंग क्लब को सामान्य जनता के लिए भी हम लोग खोल पाएं। और सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार की भी योजना हम लोग बना रहे हैं। प्रशासन के पास 2 प्रस्ताव आए हैं। दोनों प्रस्ताव का मूल्यांकन करके अगले 1 हफ्ते में 5 तारीख तक प्रशासन मुझे अवगत कराएगा कि कौन से वाले प्रस्ताव के साथ उनको जाना चाहिए। आखिरी बात, जहां तक नेशनल पार्क की बात है, कि अभी मैं देख रहा था जब मैं ग्वालियर से आया कि हमारा जो नेशनल हाईवे का भाग है जहां अंडरपास बना है जानवरों के लिए, वहाँ जो फेंसिंग है वो पूरी तरह से कई जगह फंस हो गई। मैंने आदेश दे दिया है कि वो भी रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टाइगर्स उस तरफ है। और जब मार्च फरवरी में हम लोग इधर रिलीज करेंगे तो कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। इसी के साथ चांदपाटा के बांध के रिसाव के लिए भी योजना हम लोग ने बनवाई है, और 9 तारीख तक मुझे सूचना मिल जाएगी कि हम कितने जल्दी इसे हम लोग अप्रूव कर पाएंगे। संगठा हमारी मध्यम सिंचाई योजना का प्रस्ताव भी हम लोग ने भेज दिया है, और इस पे भी 9 तारीख तक करीब 150 करोड़ रुपए की योजना है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शिवपुरी क्षेत्र के लिए, और 9 तारीख तक हम लोग फॉलो अप करेंगे इस योजना पर। और बिजरौनी की बरोदिया की जो कोलारस की है, उस योजना का TS टेक्निकल सैंक्शन के लिए हमने प्रशासन को भेज दिया है। कितना समय लगेगा उसका अनुमान करीब करीब 1 महीने का है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द को भी हम लोग स्वीकृत करवाएं। इसी के साथ पानी की योजना जो एक 15 वर्षीय योजना बन चुकी है शिवपुरी के लिए, और इसमें हमने ये सुझाव निकाला था कि कम से कम मड़ीखेड़ा से मेन ट्रंक लाइन जो हमारी OHT में ओवरहेड टैंक में आती है, 12 ओवरहेड टैंक है शिवपुरी में, इस ट्रंक लाइन का सुदृढ़ीकरण और इसमें कोई लीकेज न हो ये सुनिश्चित हम लोग करें। इसलिए हमने पूरा पानी का सप्लाई वहां से बंद कर दिया, और बोरवेल्स और टंकी से, जिसके लिए मैंने ट्रैक्टर दिया, पानी की सप्लाई शहर में हो रही है। 4 दिसंबर तक इसका पूर्ण रिपेयर प्रशासन ने हमको आश्वस्त करवाया है। मेन ट्रंक लाइन का पूर्ण हो जाएगा, हमारे OHT में पानी आ जाएगी। पर अब दूसरा विषय है कि OHT से हम उपभोक्ता तक पानी सुनिश्चित करें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कि वो उपभोक्ता तक मिले। अब अमृत 2.0 के तहत कई जगह 33 किलोमीटर की लाइन लोग बिछा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त जो अमृत 1.0 में लाइन बिछी है उनका भी हमको टेस्टिंग करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि OHT में पानी आ गया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आखिरी उपभोक्ता तक वहां लीकेज हर जगह हो। मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि PHE कलेक्टर साहब, हमारे विधायक महोदय देवेंद्र जी साथ में अभी इसी मीटिंग के बाद बैठे। मैंने सुझाव दिया है कि वार्ड वाइज हम लोगों को इस काम को लेना चाहिए। अगर एक वार्ड में अमृत 1.4 से कुछ काम हुआ है, बाकी काम बाकी है, पहला वो रिपेयर होना चाहिए, फिर 2nd वार्ड, 3rd वार्ड, 4th वार्ड करके 39 वार्ड तक हम लोगों को पहुंचना है। कम से कम अमृत 1.0 का भाग, अमृत 2.0 का तो इंडिविजुअल अलग से चल रहा है। इस पर पूरी कार्य प्रणाली बना के मुझे सोमवार तक प्रशासन भेजेगा। और वही स्थिति हमारे
सुएज लाइन की भी है, जहां मैंने कहा है कि जो टेस्टिंग हो रहा है सुएज लाइन का, वो टेस्टिंग भी समय सीमा में पूर्ण हो चेंबर्स का, और उसके बाद एंड कनेक्शन का जो पार्ट 2 है उसके लिए करीब 240 करोड़ रुपए की योजना बनी है, जिसके लिए हमको वित्तीय स्वीकृति दिलवानी है। शिवपुरी झांसी का जो लिंक रोड का विषय है जिसके लिए मैंने पर्यावरण से भी बड़े मुश्किल से स्वीकृति दिलवाई चुनाव के बाद, न जाने क्यों चुनाव तक इसकी स्वीकृति भी नहीं मिली। चुनाव के बाद मैंने स्वीकृति दिलवा दी है, और माधव नेशनल पार्क से भी मैंने स्वीकृति दिलवा दी। अब तेज गति से काम चल रहा था, पर इस महीने में नवंबर के माह में काम धीमी गति हो गई है, क्योंकि 3.5 करोड़ रुपए अभी व्यय हमको देने का है कॉन्ट्रैक्टर को, और 77 लाख हम लोगों को माधव नेशनल पार्क को देना। तो ये 4 करोड़ 27 लाख रुपए मुझे फाइनेंस से लाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को हम दे पाएं, ताकि काम फिर तीव्र गति से चले। इसी के साथ जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना, एक तो बदरवास में जो महिलाओं के लिए हम लोग जैकेट बना रहे हैं, उसकी स्वीकृति के लिए भी प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है, और जल्द से जल्द वो लैंड अलॉट हो जाएगा। इसके आधार पर हम लोग काम वहाँ शुरू कर पाएंगे। अडानी का जो डिफेंस यूनिट है, जो निवेश किया जा रहा है, ये लैंड अलॉटमेंट और एग्रीमेंट भोपाल से स्वीकृत होने का है। पूरा प्रस्ताव तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री जी कल या परसों वापस आ रहे हैं, उसके बाद प्रस्ताव उनके समक्ष रखा जाएगा, और जल्द से जल्द स्वीकृति वो दे देंगे, ताकि ये लैंड अडानी को दिया जाए, ताकि वो यूनिट का काम 2,500-3 हजार करोड़ रुपए का हम लोग फिर शुरू कर पाए। तो ये 3-4 महीने लगे हम लोगों को लैंड आइडेंटिफाई करने में, प्रस्ताव बनाने के लिए, और शासन से हम लोग अप्रूव कर पाए। इसी के साथ बड़े महाराज के नाम पर श्रीमद माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना, जो 6 जिलों को प्रभावित करती है, विजयपुर से लेके मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ तक, इन 6 जिलों को जो प्रभावित करती हैं, इनमें से हमारा अनुमान है कि इसके लिए जो पहले किश्त की योजना हम लोग ने ली है 6 बांध के लिए, इसका एएस इस साल के अंत, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन इस साल के अंत तक हम लोगों को मिल पाए, ताकि उसके आधार पर हम लोग काम जल्द से जल्द हम लोग शुरू कर पाए। शिवपुरी की एयरपोर्ट की योजना की रफ्तार भी काफ़ी बढ़ चुकी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। जमीन भी रेखांकित हो गई है, सरकार की जमीन, फॉरेस्ट की जमीन, अन्य लोगों की जमीन। अब उसका प्रस्ताव बन रहा है जमीन अधिग्रहण के लिए, और एक बार जब जमीन अधिग्रहण हो जाएगा तब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी जाएगी, और फिर उनको करीब 1.5 से 2 साल लगेंगे पूर्ण रूप से एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए। सामान्य तौर पर यही मुख्य मुद्दे थे जिस पर बड़ी लंबी चर्चा हमारी हुई है, और इस मीटिंग के बाद मैंने निवेदन किया है कलेक्टर साहब को कि हमारे विधायकों के साथ बैठकर 5 मुद्दों पर चर्चा करके मुझे रिपोर्ट भेजें परसों तक। नंबर 1, मनरेगा की योजना में जो अभी फंडिंग की कमी हो चुकी है, जो योजनाएं कंप्लीट हैं उनकी सीसी सर्टिफिकेट दी जाए, जो योजनाएं कंप्लीट ना हो उनको समाप्त किया जाए, और उनके विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि पूरे जिले के लिए मनरेगा की फंडिंग बंद न किया जाए। क्योंकि अभी मुझे सूचना मिली कि शिवपुरी के लिए फंड्स अभी तक नहीं मिल रही, इसी वजह से, क्योंकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में सीसी नहीं दे पा रहे। उसका चार्ट मैंने कलेक्टर साहब को कार्य बनाने के लिए। दूसरा, बिजली के मामले में कोलारस और शिवपुरी के गांव में कठिनाई आ रही है, तो मैंने पिछोड़ के विधायक प्रीतम जी को और
शिवपुरी के विधायक देवेंद्र जी को कहा है कि अभी हमारे पावर के व्यक्ति के साथ, ऊर्जा के विभाग के व्यक्ति के साथ और कलेक्टर साहब के साथ बैठे, कौन से क्षेत्र में कठिनाई आ रही है लिस्ट करें और हर एक के विरुद्ध तारीख दें कब तक ये सुदृढ़ पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, और फिर उसको मैं स्वयं मॉनिटर करूंगा। तीसरी बात सुएज योजना के बारे में जो अभी हमने बात की, और चौथी बात पानी की योजना के बारे में जो हमने अभी बात की। पांचवी बात है, अभी मुझे सूचना आई है कि शिवपुरी जिले में बहुत सारे वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, और ये अतिक्रमण बड़े बड़े लोगों के द्वारा हो रहे हैं जो दूसरे लोग जिलों से आकर हमारे वन को काट रहे हैं और फिर उस जमीन पर अपना धंधा कर रहे हैं। मैंने डीएफ को कहा है और वन विभाग के लोगों को कहा है, उन्होंने कहा है कि बहुत लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। मैंने इनको कहा है पूरा लिस्ट बनाओ और मुझे दिखाओ कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई, खास करके ये सुनाज टीला के सेक्टर में और सतनवाड़ा के सेक्टर में ये रिपोर्ट मुझे आएगी। मैंने कहा है पूरा रिपोर्ट बनाइएगा सेक्टर के साथ कि कहाँ है ये, कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को उस अतिक्रमण को हटाया गया है, पूरा लिस्ट बना के मुझे सूचना दें। तो ये लंबी बैठक हमारी हुई है पूरे जिले के विषयों पर, और फिर इस पर हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज में अभी आज सुबह बिताए थे। मेडिकल कॉलेज में हमने एक एक्शन प्लान बनाया है जो आपके समक्ष में रख रहा हूं, और इसमें भी मैंने कलेक्टर साहब को कहा है ये भी ऐड करिए। 6 नंबर हो गया आपका मेडिकल कॉलेज का प्लान। थोड़ा विस्तृत रूप से आपको मैं समझा रहा हूं। वर्तमान में हमारे 300 बिस्तर हैं। बॉयज हॉस्टल 120 का है, बच्चियों का हॉस्टल 75 का है, बॉयज का इंटर्न का जगह रहने का 75 लोगों का है, बच्चियों का इंटर्न का जगह रहने का 60 लोगों का है। अभी वर्तमान में जो स्वीकृति द्वितीय चरण में मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई है उसके 3 भाग हैं। नंबर 1, 350 बिस्तर अतिरिक्त बनाए जाएंगे, मतलब हमारा मेडिकल कॉलेज अब 300 बिस्तर का नहीं होगा, 650 बिस्तर का होगा। तो डीपीआर तैयार है 60 करोड़ का, और इस पर कार्य भी हम लोग शुरू करेंगे। और दूसरा क्रिटिकल केयर ग्राउंड +2 का इमारत बनेगा, और नर्सिंग हॉस्टल 50 रूम का हॉस्टल 100 के एडमिशन के आधार पर इसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। ये कार्य प्रगति के 3 भाग हैं। अब आगे हमको क्या चाहिए मेडिकल कॉलेज में, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। 130 बच्चों के लिए हॉस्टल की जरूरत है, 120 बच्चियों के लिए हॉस्टल की जरूरत है। सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन, डायलिसिस की मशीन और डेंटल की मशीन और बोन डेंसिटी की मशीन की जरूरत है ऑपरेटर के समेत। लेक्चर हॉल की जरूरत है, आईसीयू, गायनेक 10 बेड्स की जरूरत है, ओवरहेड की टंकी पानी के लिए जरूरत है, 1000 केवीए जनरेटर की जरूरत है, और एक एम्बुलेंस की जरूरत है जो मैंने अपने सांसद जी से आज ही मैंने स्वीकृत करा दी है। तो उसका प्रस्ताव बना के मुझे भेज दीजिए, मैं अपने सांसद जी से दे दूंगा। इसी के साथ मैंने ये भी प्रशासन को कहा है, कलेक्टर साहब को, यह भी आप देख लीजिएगा कि अस्पताल में सफाई का बड़ा प्रश्न है। बहुत कचरा मुझे वहां दिखा, और मधुमक्खी के छत भी बहुत दिखी। मैंने कहा है ये साफ करने के लिए वहां शमशान घाट है अस्पताल के एंट्रेंस पे, और ये किसी अस्पताल में जाने के समय में अच्छा संकेत नहीं है। मैंने कहा है शमशान घाट को कहीं और हम लोग स्थापित करें, और वहां सड़क के दूसरे पार शौचालय भी है सुलभ का, जो विधायक जी ने मुझे बताया। तो वो शौचालय भी खुलना चाहिए, कि मुझे बताया गया है कि 10 साल से उस पर ताला लगा हुआ है। तो शौचालय बनाने का क्या मतलब है अगर वहां ताला लगा हुआ है। और स्टाफ की भी जरूरत है। 108 अप्रूव स्टाफ है वहां, जिसमें से केवल 56 है। 52 और स्टाफ की जरूरत है।
मैंने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट निकाल के मुझे चार्ट बना के भेजें, कब तक ये 52 स्टाफ को हम लोग ले पाएंगे, और जरूरत पड़े तो रेड क्रॉस या रोगी कल्याण समिति से भी हम लोग ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने वहां जनमान्य नागरिकगण भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे अपील की है कि जन सहयोग से भी हम लोगों को कार्य मेडिकल कॉलेज में करना चाहिए। डॉर्मेट्री चाहिए, जो गरीब लोग आते हैं उनके अटेंडेंट्स के लिए, तो कोई संस्था डॉर्मेट्री वहां बनाए। उसी के साथ 24 घंटे का किचन चलना चाहिए। जो मरीज और जो गरीब लोग आते हैं उनको 2 दिन में 2 बार का खाना बन के देना चाहिए। रजाई और गर्म कपड़े, ये अब शीतकालीन सत्र आ रहा है, ये 3 चीज। और कई लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कई प्रबुद्ध जनों ने वहीं अपना हाथ उठाकर कहा कि हम करेंगे। उनका नाम भी हमने लिख लिया है, प्रशासन भी लिख लिया। और जैसे कि सांखला जी ने किसी चीज का कहा था, और फिर निरंजन जी ने किसी चीज का कहा था, और उन्होंने दीवान परिवार के लोगों ने, और मुद्गल जी ने, दिलीप मुद्गल जी ने भी किसी चीज का कहा था, शव वाहन का भी किसी ने कहा था। हाँ, तो बहुत लोग आगे आके उन्होंने अपने आप सकारात्मक विचारधारा के साथ अपनी बात भी रखी। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, और इस पर हम लोग अब काम करेंगे। अब आप बैठिए।